दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला और फिस्टुला को ठीक करने की 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं, मैं उनसे कैसे ठीक करता हूं, आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा और उसके कुछ सिम्टम्स आपको बताऊंगा जो अगर आपको किसी पेशेंट के अंदर मिलते हैं तो आप उन सिम्टम्स के आधार पर उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जबकि ये सत्य बात है कि कभी भी किसी एक मेडिसिन से फिस्टुला को ठीक नहीं किया जा सकता है। बीच बीच में आवश्यकता पड़ती है और कई सारी मेडिसिन्स की, तो उसकी भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि फिस्टुला होता क्या है और कैसे डेवलप होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने इस पर पीछे कई सारी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जा करके फिस्टुला करके प्लेलिस्ट है मेरी, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फिस्टुला के बारे में A to Z बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारे मेडिसिन के बारे में भी हैं। आज कुछ डिफरेंट बात करेंगे हम आपसे। वीडियो शुरू करें उसके पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप फिस्टुला के बारे में या किसी और बीमारी के बारे में अगर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है drkpande.com करके, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जा करके वहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इवन आपको अगर आगे भी किसी और टॉपिक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई वीडियो की जानकारी चाहिए, तो आप वहाँ पे जा करके वहाँ पे आपको वीडियोस, बहुत सारे ब्लॉग्स, अलग अलग टॉपिक्स पे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको चेकआउट करिएगा। वहाँ पे आपको कुछ ई-बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए या पढ़ने के लिए भी मिल सकती हैं। तो आप जाएंगे वहाँ पे तो इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो कई सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं वहाँ पे जाइए उस वेबसाइट पर और अपनी चीज़ों का आनंद लीजिए। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पे समय समय पे आती रहेंगी, तो उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। फिस्टुला के बारे में जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसमें घाव हो जाता है, एक ओपनिंग हो जाती है, कह लीजिए। पहले एक छोटा सा फोड़ा फुंसी जैसा होता है एनस के पास में, वो फोड़ा फुंसी धीरे धीरे करके वो अंदर के साइड में डेवलप होते 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 जा करके रेक्टम के अंदर की दीवार पे ओपन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिस्टुला। ठीक है। अब इसकी शुरुआत कभी कभी अंदर से बाहर भी होती है, कभी कभी बाहर से अंदर की तरफ भी होती है। ठीक है। अंदर से बाहर कब होती है? वैसी कंडीशन में जबकि कभी आपने देखा होगा कि जिनको भी ऐसी तकलीफ होती है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा कि पिछले 3-4 महीने पहले, 6 महीने पहले कोई अंदर लैट्रिन के रास्ते में कड़ी लैट्रिन आने की वजह से वहाँ पे घाव हो गया था, जिसमें जलन हो रही थी लैट्रिन के बाद में। ये पिछले 3-4-6 महीने पहले का या साल भर पहले का इतिहास मिलेगा आपको, ये हिस्ट्री मिलेगी आप। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करके वो तो ठीक हो गया, बाद में एक अंदर के साइड में ट्रैक बनता चला गया और 5-6 महीने के बाद में बाहर के साइड में एक ओपनिंग महसूस हुई, एक दाना सा निकला, घाव सा हुआ, फूड़ी फुंसी जैसी हुई और वहाँ पे धीरे धीरे करके वो ठीक नहीं हुई। बार बार दवा लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ और वहाँ से कभी कभी पस, कभी कभी स्टूल के पार्टिकल्स आने शुरू हो गए, कभी कभी ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई, ऐसी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी गैस पास होने लग जाती है, कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होती है अगर ज़्यादा ओपनिंग चौड़ी है तो देखेंगे कि जो उधर से अंदर से गैस बनती है तो उसका पोर्शन यहाँ से भी पास होता है, जिसकी वजह से स्टूल भी कभी कभी पास हो जाता है, निकल जाता है। तो ये सारी कंडीशंस होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक कैनाल जैसी बन जाती है, एक सुरंग जैसी बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं फिस्टुला। ठीक है। इसकी शुरुआत जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि फिशर से हो सकती है। कभी कभी ये भी देखने को आता है कि अगर किसी को पाइल्स हुआ है तो पाइल्स के बाद भी फिस्टुला डेवलप हो सकता है। पाइल्स की जगह पे अगर वहाँ पे घाव हो जाता है और वो अंदर एक सुरंग जैसा बना करके बाहर की तरफ आ जाता है। तो फिस्टुला कई प्रकार का होता है। कभी कभी फिस्टुला सीधे वहाँ से निकल करके बाहर की तरफ आ जाता है, कभी कभी कई सारी उसके अंदर कैनाल्स बन जाती हैं, कभी कभी उसके अंदर में सैक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। वैसी कंडीशन में जबकि आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, पेन आपको होता है और बार बार आप उस पेन को अवॉइड करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो जो पस होता है, बाहर से आपने तो दबा दिया, बाहर से आपने ओपनिंग बंद कर दी एलोपैथिक मेडिसिन खा करके, तो क्या होता है कि अंदर के साइड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके अंदर पस इकट्ठा होता रहता है, वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। मेरे एक पेशेंट को मैंने ट्रीट किया हुआ है ऐसे ही, जिनको मैंने ट्रीटमेंट जब देना शुरू किया तो पहली बार में जब दवा देना शुरू किया तो पर्याप्त मात्रा में पस बाहर आया। तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब एक्चुअली
पहले मैंने बहुत सारे मेडिसिन ले करके उसको सुखाया था, बार बार मेडिसिन लेता था सूखता जाता था, मेडिसिन लेता था सूखता जाता था, लेकिन ऐसी कंडीशन हो गई कि ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन पे आना पड़ा। और वैसी कंडीशन में फिर क्या हुआ कि जब वो बार बार लेते थे तो बाहर से तो सूख जाता था, लेकिन अंदर के साइड में क्या हो गया, वो पस बनना जो था वो जारी रहा और अंदर जाकर के एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक गड्ढा जैसा बन गया, उसके अंदर में पस इकट्ठा होता चला गया। और यही अगर ओपनिंग अंदर के साइड में हो जाए तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अंदर के साइड में मतलब ये कि आप पेट के अंदर में अगर खुल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी में और ये जो पस है ये अंदर की साइड में फैल जाएगा तो फिर ऑपरेशन करना पड़ जाएगा, दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है आप एलोपैथिक मेडिसिन अगर यूज़ करते हैं तो। होम्योपैथिक मेडिसिन का फ़ायदा ये होता है कि ये सारी गंदगी बाहर की तरफ चली आती है और सफाई हो जाती है, ठीक है। और आपने सही तरीके से अगर यूज़ किया हुआ तो धीरे धीरे करके ये ट्रैक बंद हो जाता है। टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ट्रैक जब एक बार बंद हो जाता है तो फिर दोबारा इसके होने की संभावना नहीं रहती है, फिर ये कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये बात हुई फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, कभी कभी ये कई कैनाल बन जाती है, कभी कभी ये अंदर के साइड में होते हुए बाहर आता है, चूँकि एनस के आसपास में एक मसल का लेयर होता है, ठीक है, एनस की मसल्स होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि मसल और जो अंदर की दीवार है उसके बीच में से निकल आता है बाहर की तरफ, कभी कभी उस मसल को क्रॉस कर करके बाहर आता है और फिर वहाँ से ये बाहर की तरफ आता है। तो ये दोनों कंडीशंस डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी अंदर के साइड में जा करके भी ये एक लंबा कैनाल बना देता है, तो जहाँ से ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। इसके साथ साथ में जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको ठीक किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, तो वैसी कंडीशन में टाइम कभी कभी इस वजह से भी लग जाता है कि अगर कैनाल बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत अंदर तक बनी हुई है, या कई सारे कैनाल्स बनी हुई है, कई सारे सुरंग बनी हुई है, तो उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए कभी कभी समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी बात हुई फिस्टुला के बारे में। अब हम बात करते हैं इसमें होम्योपैथिक की 3 कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो कि ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो मैं यूज़ करता हूँ। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ये बिल्कुल कहा जाता है कि इसकी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन होती हैं जिसमें नंबर 1 मेडिसिन आती है, वो है मायरिस्टिका। मायरिस्टिका वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। जब भी ऐसी कंडीशंस होती है, मायरिस्टिका के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मायरिस्टिका का सेपरेट एक वीडियो है, ठीक है, वहाँ पे मायरिस्टिका मेडिसिन को मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, तो आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। मायरिस्टिका की खास बात क्या होती है कि ये साइलेसिया और हिप्पासल्फ के बीच की मेडिसिन मानी जाती है। साइलेसिया और हिप्पासल्फ में क्या अंतर होता है? साइलेसिया के अंदर में देखेंगे तो पेन कम होता है, छूने पे दबाने पे भी हल्का हल्का दर्द होता है, जो डिस्चार्ज होता है वो पतला होता है। और हिप्पासल्फ में क्या होता है कि छूने पे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है नेचर का पेशेंट, और जो दर्द होता है वो भी बहुत सेंसिटिव होता है, वहाँ पे छूने नहीं देता पेशेंट, ऐसी कंडीशन होती है। तो इतना सेंसिटिव हो, पेन बहुत ज़्यादा हो, जो डिस्चार्ज होता है वो गाढ़ा होता है, पीले रंग का होता है। तो ये अंतर होता है हिप्पासल्फ और साइलेसिया के अंदर में। और मायरिस्टिका दोनों के बीच की मेडिसिन है। दोनों के बीच की मेडिसिन मतलब ये है कि इसके अंदर में जो डिस्चार्ज है या जो पेन है, दोनों में बीच के अंदर का आपको वेरिएशन मिलेगा, दोनों के बीच के सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होगा, बहुत कम भी दर्द नहीं होगा, और जो सिम्टम्स ऐसे मिलते हैं। इसको ठीक करने के लिए, फिस्टुला की जो घाव होता है उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, सुखाने में बहुत अच्छा काम करती है। नो डाउट इसको आप 30 या 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। इसको दिन में आप 1 बार या 2 बार, जैसे 30 है तो सुबह दोपहर शाम, 200 में है तो दिन में सुबह और शाम, ऐसे करके आप कुछ समय तक इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट ये आपको आराम देगा। लेकिन अगर आपको जड़ से ठीक करना है तो मैं फिर से कहता हूँ कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे जाना पड़ेगा। अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही मायरिस्टिका आती है तो इसी से ठीक हो जाएगा। अदरवाइज इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है, आप वहाँ पे जाते हैं तो वो मेडिसिन डेफिनेटली इसको 100% क्योर कर सकती है, जड़ से ठीक कर सकती है। थोड़ा सा मैं बात करूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को बिलोंग करती है। देखिए हर इंसान अलग अलग होता है, किसी की कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को ठंडा पसंद है, किसी को गर्म पसंद है, किसी को ठंडी के मौसम में भी गर्मी लगती है, किसी को ठंडी के मौसम में इतनी ठंडा लगती है कि वो कई सारे अगर कंबल और रजाई वगैरह ओढ़ ले उसके बाद भी उसको ठंडी लगती है। तो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से होता है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सिंपल भाषा में वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। लेकिन इसके बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, किसी को नमक पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को दूध से एलर्जी होती है, किसी को दूध बहुत पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ें जब कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे ये सामने आती हैं।
और इन सारे सिम्टम के आधार पर हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि पेशेंट का जो तकलीफ होती है वो पेशेंट की जो पेट के अंदर में तकलीफ होती है, मतलब पेशेंट को कब्जियत हो जाती है, उसकी वजह से ये सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो अब कब्जियत हुई क्यों, अगर इस पे आप आते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि मेंटल प्रेशर, मेंटल कोई टेंशन उसकी वजह से, या खान पान सही नहीं है उसकी वजह से, रात में ज़्यादा जगना पड़ गया उसकी वजह से, या बाइक ज़्यादा करना, बैठने का काम ज़्यादा उसकी वजह से। चूँकि एक चीज़ और मैंने देखा हुआ है कि जो कारण होते हैं फिस्टुला के, उसमें एक बड़ा कारण होता है कि पेशेंट का लंबे समय तक बैठ करके काम करने वाला, और लंबे समय तक बैठ करके अगर काम करता है कोई पेशेंट और बीच में अपना पेट का ख्याल नहीं रखता है तो ये होने की संभावना होती है। अदरवाइज आप अगर अपना पेट का ख्याल रखते हैं, हमेशा पेट आपका साफ होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कब्जियत नहीं होती है, स्टूल हार्ड नहीं होता है, पर्याप्त पानी पीते हैं आप, ज़्यादा मात्रा में फाइबर का आप यूज़ करते हैं खाने में अपने, तो आप देखेंगे कि आपको फिस्टुला जैसी समस्या होने की संभावना भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, पानी और बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, इसका सेवन आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, पर्याप्त मात्रा में फाइबर लेना है, फल के माध्यम से, सलादों के माध्यम से, तो धीरे धीरे देखेंगे आपकी समस्या दूर होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने एक मेडिसिन के बारे में बात किया, दूसरी मेडिसिन पे आती है, वो है नाइट्रिक एसिड। अगर ऐसी कंडीशन हो कि जब पेशेंट को लैट्रिन करने के बाद काफ़ी देर तक दर्द बना रहे, उसके साथ साथ में जलन सी महसूस हो लैट्रिन के रास्ते में, पस जो निकलता है उसके अंदर में आपको वाटरी डिस्चार्ज हो, ब्लड आने की संभावना, ब्लड आता हो, कभी कभी लैट्रिन से ब्लड आना शुरू हो जाता हो, जीभ पेशेंट की देखें तो क्रैक जैसा होता है, कई सारे इसमें फिशर्स या क्रैक जैसे बने हुए होते हैं जीभ के ऊपर में, लार बनती है पेशेंट को, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यास नहीं होती है, नॉर्मल प्यास होती है। पेशेंट को दूध, दही, घी स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो वैसे पेशेंट के लिए पेशेंट बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि ऑब्स्टिनेट मतलब ये कि जिद्दी बहुत ज़्यादा होता है ना। पेशेंट के अंदर ये बड़ी खास बात होती है, नाइट्रिक एसिड का पेशेंट जिद्दी बहुत ज़्यादा होता है, जलन सी होती है उसके अंदर में, लैट्रिन के अंदर में ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है, पेशेंट ज़्यादातर लूज ही होता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर मिलते हैं आपको किसी पेशेंट के अंदर में, तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड बहुत ही बढ़िया काम करती है। लास्ट में मेडिसिन की बात करूँगा, वो है मर्कसॉल। मर्कसॉल वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है फिशर के लिए, फिस्टुला के लिए, दोनों कंडीशन में। सिम्टम इसका क्या मिलेगा आपको कि वैसी कंडीशन में जबकि फिस्टुला हो और फिस्टुला के साथ साथ में पेशेंट के मुंह से लार बहुत ज़्यादा बनती हो, जीभ देखेंगे बहुत ज़्यादा थुथली होती है, मोटी होती है, दांत के निशान होते हैं और बीच में क्रैक का अगर निशान होता है, ठीक है, इसके साथ साथ में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुंह में लार भी बहुत ज़्यादा होता है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम होता है। जनरली क्या होता है कि अगर मुंह गीला है तो प्यास कम होती है, एक जनरल सिम्टम होता है। लेकिन अगर लार भी बहुत ज़्यादा है, मुंह गीला गीला भी है और प्यास भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जीभ थुलथुली मोटी मोटी है, तो ये सिम्टम स्पेशली पाया जाता है मर्कसॉल का है। और इसमें बीच में क्रैक का निशान होता है, कभी बिल्कुल ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा, मतलब अलॉन्ग विद द टंग। तो ऐसी कंडीशन में मर्कसॉल बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। अच्छा, अब अगर पूरे टंग में अगर क्रैक है या फिशर है, जिसको क्रैक हम लोग कह सकते हैं, तो वैसी कंडीशन में और भी दो मेडिसिन हैं, जिसमें लैकेसिस और कोबाल्टम, ये दोनों दवाएं बहुत अच्छा काम करती है अगर पूरा ऊपर से नीचे तक क्रैक है तो ये तीन दवाएं स्पेशली होती हैं ऐसी कंडीशन के लिए जिसमें पूरा जीभ अगर क्रैक है तो वैसे में ये बहुत अच्छा काम करती है। मर्कसॉल का एक और सिम्टम आपको बताता हूँ मैं। मर्कसॉल के पेशेंट को इनकम्प्लीट फीलिंग होती है, स्टूल पास करने के बाद में कंप्लीट फीलिंग नहीं होती, मतलब पेशेंट स्टूल करने जाता है तो वहाँ पे उसको लगता है कि अभी कुछ बचा हुआ है, पूरी तरह से पेट साफ़ नहीं हुआ। कुछ देर के बाद जब बिल्कुल साफ़ नहीं होता तो वापस आता है, फिर कुछ समय के बाद में फिर से उसको फीलिंग लग जाती है और फिर से वापस जाता है, तो वो इनकम्प्लीट फीलिंग ही होती है। तो वैसी कंडीशन में मर्कसॉल बहुत अच्छी मेडिसिन है इस फीलिंग के साथ में, अगर इनकम्प्लीट फीलिंग है और बीमारी कोई भी हो। और भी कई सारे मेडिसिन है, लेकिन जो मैंने पाया हुआ है कि अगर इस सिम्टम के आधार पर आप दे रहे हैं, मुंह में गीलापन बहुत ज़्यादा है, जीभ थुलथुली है, तकलीफ़ें ज़्यादातर मर्कसॉल की रात के वक्त में ज़्यादा होती है, तो रात में अगर तकलीफ़ें बढ़ जाती हो तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी कंडीशन में एक और मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, वह है नक्स वोमिका। बहुत अच्छी मेडिसिन है, फिस्टुला की भी है, लेकिन इस सिम्टम पे कि जब पेशेंट बार बार स्टूल जाने की हाजत हो
और जितनी बार जाए उसको ये फील हो कि हाँ अब कंप्लीट हो गया है। बार बार यहाँ पे भी लगता है, बार बार मर्कसॉल में भी लगता है, लेकिन नक्श भूमिका में क्या होता है कि बार बार लगता है, लेकिन जितनी बार जाता है उसको लगता है कि अब ज़रूरत नहीं है, अब बिल्कुल कंप्लीट है। लेकिन फिर भी कुछ खाता पीता है, चलता फिरता है, पानी उरे पी लिया, कुछ खा पी लिया, फिर से वापस लग जाती है। ऐसे करके सुबह के समय में अगर 2 बार 3 बार जाना पड़ जा रहा हो और ये सिम्टम हो, प्यास कम होती है नक्श भूमिका की, तो वहाँ पे बेस्ट मेडिसिन है नक्श भूमिका। इस सिम्टम के आधार पर जब कंप्लीट फीलिंग हो फिर भी कई बार जाना पड़ रहा हो। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही, ये तीनों मेडिसिन मैंने बताई आपको, बहुत ही बढ़िया। मैरिस्टिका, नाइट्रिक एसिड और मर्कसॉल, बहुत सारी मेडिसिन हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो के अंदर में इतनी सारी मेडिसिन के बारे में नहीं बता सकता। और आप देखेंगे कि सिम्टम्स आप हमेशा पकड़िए, किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन है जो कि काम करती है। सैलिसिया वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, ग्रेफाइटिस है, बर्बेरिस वर्गेरिस है, कैलकेरिया फॉस है, कार्बोवेज है, बहुत सारी मेडिसिन है। सिम्टम्स किसके मैच कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन काम करेगी। ठीक है, तो सिम्टम्स मैच जिसके करेंगे वो मेडिसिन काम करेगी अनडाउटेडली। और ये सारी मेडिसिन बहुत ही बढ़िया है, मैं यूज़ करता हूँ। लेकेसिस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है ना, लेकेसिस से मैंने कई सारे पेशेंट को ठीक किए हुए हैं। लाइकोपोडियम वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। सल्फर बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। कैलकेरिया कार बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिम्टम्स किसके मैच करें, कॉन्स्टिट्यूशन पे जाइए दोस्तों। मैं हमेशा आपसे करता हूँ, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन पकड़िए, कॉन्स्टिट्यूशन किस मेडिसिन के बिलोंग करते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाइए, आप देखेंगे अलग अलग वीडियोज़ में, जो आप मेरी वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने अल्फ़ाबेटिकली कई सारी वीडियोज़ बना रखी हुई है, उसमें आप जो भी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए किसके हैं, किससे मैच कर रहे हैं, उसके आधार पर दवा दीजिए, ज़रूर काम करेगी। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप डेफिनेटली, अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो बाकी आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको, और नोटिफिकेशन को भी आपने दबा दिया हुआ है तो आपको भविष्य में इस तरह की और भी वीडियो डालता रहता हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। किसी टॉपिक पे और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।